नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ख़बरें क्या है? ख़बरें धोखा, झूठ, हमले, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार, जंगों की तैयारी, किसने क्या कहा, किसने गलत कहा, सुबह से शाम तक भारत के तमाम चैनलों में चलने वाले यही तबसरों के दौरान मकामी सतह के, ज़मीनी सतह की कुछ ख़बरों पर नज़र करते हैं तो समझ में आता है कि समाज का बिगाड़ भी किस तरह से अपनी हदें पार कर रहा है। मैं दो मुसलमानों से और मुसलमानों की शादी से वाबस्ता ख़बरें आपके सामने रखते हुए फिर दीगर ख़बरों की जानिब बढ़ूँगा। जहेज़ के लालच ने हमारे मुस्लिम मर्दों को हिजड़ा बना दिया है, या फिर नाकारा बना दिया है, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना मर्दानगी साबित करने के चक्कर में वो एक ऐसे भिखारी और फ़कीर बन रहे हैं जिनकी वजह से कोई घर आबाद तो नहीं होता, खुद अपनी भी बर्बादी और सामने वाले लड़कियों की, दुल्हनों के घर वालों की भी बर्बादी और शर्मिंदगी के एहसास में भी वो मुब्तला नहीं है जब इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का घटिया अमल करते हैं। दो वाक़यात मेरे सामने आए तो सोचा कि क्यों ना मुस्लिम समाज को आईना दिखाया जाए, मुस्लिम उन नौजवानों को आईना दिखाया जाए कि जहेज़ का लालच आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून तो नहीं लाएगा, जो जहेज़ लड़की लेके आएगी वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके ज़िंदगी के अंदर सुकून बाकी नहीं रहेगा। यूपी के सहारनपुर मंडी इलाके में खड़ा केडी का रहने वाला जावेद मुस्कान से शादी के लिए बारात लेकर के आया और जहां पर दुल्हन के घर वालों ने शानदार मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया, रस्में भी चलती रहीं, दुल्हा दुल्हन के घर पहुंचा, बड़ा पिंडाल लगा हुआ था जहेज़ का सामान रखने के लिए। वहां आया तो देखा कि मोटरसाइकिल खड़ी है। दुल्हा परेशान हुआ, जहेज़ में स्कॉर्पियो कार का मुतालबा करना शुरू कर दिया। और सब कुछ लड़की के घरवाली ही करना है तो फिर तेरी क्या ज़रूरत है? कार भी देना है, पैसा भी देना है, सोने जेवरात भी देना है, घर के लवाजिमात भी देना है, तो फिर दुल्हन को अपने घर क्यों ले जा रहा है? तो खुद यहाँ आकर के रह ले और ग़ुलाम बन जा लड़की का। इस कदर लालची और घटिया किस्म के ये दुल्हे हैं कि सिर्फ कार न होने की वजह से उस लड़की से निकाह न करने से इनकार कर दिया, उस दुल्हन को रोते हुए छोड़ कर के चला गया। और उस लड़की मुस्कान का हाल ये है कि वो यतीमी के हालत में बड़े हुए हैं, 8 साल कबल इंतकाल हो चुका है, घर की जिम्मेदारियां बेइंतहा हैं, 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 छोटे भाई बच्चे हैं, एक और अभी एक बहन बच्ची है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। उससे अगर कोई मुस्लिम मर्द शादी के नाम पर स्कॉर्पियो कार और दीगर चीज़ें अगर मांगता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दुनिया का किस कदर घटिया तरीन इंसान हो सकता है। ऐसे मर्दों को अपने नाम के सामने मर्द लगाना ही नहीं चाहिए। कोई भी धर्म शादी को इस कदर मुश्किल बना दिया है हम लोगों ने। फिर हम ही लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि लड़कियां गलत राह इख्तियार कर रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। इसके असल जिम्मेदार तो हम हैं। शादी को इस कदर मुश्किल तरीन अमल बना दिया, निकाह को इस कदर मुश्किल तरीन अमर बना दिया
कि लड़कियों के अपने मुतालबे अलग, दुल्हा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। घर में बैठी बूढ़ी होती रहेंगी, लेकिन उनके मुतालबे के मुताबिक अगर दुल्हा नहीं मिलता तो गलत रास्ता इख्तियार करेंगी, लेकिन सुन्नत के मुताबिक निकाह करके एक अच्छी खासी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी। और लालची मर्दों की हालत के कोई दुल्हन मिल भी जाती है तो इस कदर लालची और घटिया तरीन इंसान बन जाते हैं कि लगता है कि सारी ज़िंदगी इसी जहेज़ के जो है इसमें बैठ करके खाएगा और कभी कमाने के लिए नहीं जाएगा। ये शादी छोड़ करके चला गया दूल्हा, मुस्कान रोती रही। एक और इलाके से खबर आई, ये अलीगढ़ की बताई जा रही है। हाथों की मेहंदी में अपने शोहर का, होने वाले शोहर का नाम भी लिखा रखा है। होटल में पूरी दावत का इंतजाम हो चुका है। बाइक भी लाए हुए हैं उसके मुतालबे के मुताबिक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना कि मॉडल लेटेस्ट नहीं था तो दुल्हन को छोड़कर के भाग गया। ये हमारे मुसलमानों की ज़मीनी सतह की गिरी हुई अखलाकी गिरावट की वो इंतहा है कि जिस पर जितना भी कहा जाए, जितना भी सोचा जाए, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। कितना बड़ा नुकसान है दुल्हन के घर वालों का, और दुल्हन के घर वाले किस कदर मुश्किल से जो है शादी के लिए वो तैयारियां करते हैं और क्या क्या उसमें चीज़ें लाते हैं, कितने महीनों से उसकी तैयारियां होती हैं। और दुल्हन अपने दिल में पता नहीं क्या क्या जो है समा करके रखती है, अचानक दिल तोड़ करके भाग जाता है एक छोटी सी चीज़। अब यहाँ देखिए इस गिरावट की, इसकी सतहियत का आप अंदाज़ा लगाएं। सारा कुछ दिया जा रहा है, ये देना नाजायज़ है, देना ही नहीं चाहिए। ऐसे दुल्हे जो जहेज़ का मुतालबा करते हैं उनको जूतों से मारना चाहिए। जो जहेज़ का मुतालबा करके दुल्हन से शादी करते हैं वो निकाह नहीं करना चाहते, वो उस लड़की के साथ पुरअमन तरीके से ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते। वो आगे जा कर के आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे, इसलिए कि माल का लालच जो है कब्र तक भी ख़त्म नहीं होता। आप अगर शुरुआत में जहेज़ दे करके उसको आदत बना देंगे, वो 6 महीने के बाद फिर कुछ और मुतालबा रखेगा, 1 साल के बाद फिर कुछ और मुतालबा रखेगा, 2 साल के बाद एक और मुतालबा रखेगा। अगर बीच में बच्चा हो गया तो कुछ और मुतालबे में इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए कि बच्चा होने के बाद तो लड़की एक किस्म की बंधन में बन जाती है, वो एक मजबूर हो जाती है। तो इस तरह के लालची घटिया तरीन इंसानों को जो आपके यहाँ पर जहेज़ का मुतालबा करते हैं, हरगिज़ अपनी बेटियों को उनके हवाले ना करें। इनका लालच खबर में जाके मर करके सोने तक भी ख़त्म नहीं होता है। ये 1-2 कहानियाँ नहीं, ये तो कहानियाँ ऐसी हैं जो सामने आ जाती हैं बसूरत दीगर करोड़ों रुपए की, जिनको जो है जहेज़ दिए गए, 6 महीने तक भी उनकी शादी नहीं चली। लड़की का मुतालबा था कि बड़े होटल में जो है शादी करना चाहिए, बाप ने जो है शादी के लिए कर्जा उठाया। लड़की ने मुतालबा किया कि इस तरह की उसकी एंट्री होनी चाहिए। आजकल सिर्फ दुल्हन की एंट्री में कई लाख लगा रहे हैं। वो लगभग लगता है कि 25 से 30 कदम चलेगी जो उसका स्टेज बना हुआ है। उस 25 से 30 कदम चलने के दरमियान में लाखों रुपया उड़ा दिया जाता है। सूद से बाप कर्जा लेता है बेटी के मुतालबे पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुल्हनों की भी यही सूरत हाल है। बाप को बर्बाद करने में इन लोगों का पहले क्या है, बेटी का ख्वाब पूरा करना है। कैसा ख्वाब है जो हराम है, फजूल है, आपकी ही बेटी की जिंदगी को बर्बाद करेगा। जिस बेटी की जिंदगी आबाद करने के लिए आप शादी कर रहे हैं, फजूलियात का नतीजा ये निकलता है, सुन्नतों का मजाक उड़ाने का नतीजा ये निकलता है, गरीबों के पेट पर मार करके सूद का वबाल, सूद की नहूसत इस कदर उस दुल्हा दुल्हन के जिंदगी पर पड़ती है कि वो निकाह 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। मेरे पास तो बेंगलुरु में 2 महीने से भी कम ऐसा निकाह जिस पर 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2 महीने भी नहीं चली है। मेरे पास मिसालें हैं। 15 करोड़ खर्च करके अपनी बेटी की वदा के लिए इंतजाम किया, 2 महीने के बाद खुद बेटी ने खुला के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी।
ये सब ऐसा ही नहीं होता है। ये आंखें बंद करके निकाह के एक आसान जिसको बनाया गया, 3 बोल पर जिसका निकाह खत्म हो जाता है, मस्जिद के किसी कोने में बैठ करके उस पर जब आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो उसकी नहुसत, एक तो नहुसत फजूलियात की, दूसरे सूद पर कर्जा उठा करके दूसरों का पेट मार करके जो चीजें मैसर की जाती हैं, उसका नतीजा ही निकलता है। जहेज की लानत भी इसी तरह की है, और बेटियों की जानिब से मुतालबा पूरा करने के लिए वालिदैन की जानिब से बैंक से सूद से कर्जा उठाने के वबाल भी इसी तरह का है। इसीलिए अपनी शादियों को इतना आसान बनाओ। अगर कोई शोहर ये मुतालबा कर रहा है, अगर कोई लड़का ये मुतालबा कर रहा है कि उसको जहेज चाहिए, उसको फला चीज चाहिए, वो आपकी बेटी को खुश रखने के लिए नहीं ले जा रहा है। साफ और वाज़ेह तौर पर आप समझ लें, इसलिए कि माल का लालच खत्म नहीं होता। आपने अगर उसको दे करके आदी बना दिया, नतीजा उसका गलत निकलेगा। हाँ, अपनी बेटी को देना ही चाहते हैं तो आप खामोशी से उसके नाम पर कोई चीज रखें, जब जरूरत होगी अपनी बेटी इस्तेमाल कर लेगी। जब शादी के कई महीने गुजर जाएंगे, कुछ साल गुजर जाएंगे, उसके शौहर पर किसी भी तरह की उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ तकलीफें आती हैं, मसाइली जिंदगी से जूझ करके, या फिर तिजारत में कोई नुकसान उठाता है, मुलाजमत अगर कहीं अचानक छूट जाती है, तब वो चीज बेटी के उस खुफिया रखने की वजह से उसका काम आएगा। अगर आपने बज़ाहिर उसको दिखा करके दिया तो वो काम करना छोड़ देगा, मुलाजिमत छोड़ देगा, अय्याशियों में लगा रहेगा, और जब खत्म हो जाएगा फिर दुल्हन से मुतालबा करेगा कि जाओ बाप के घर ले आओ कुछ पैसा। कभी गाड़ी का मुतालबा, कभी फ्रिज का मुतालबा, कभी अलग अलग किस्म के मुतालबे, और शुरू से शाम तक न जाने कितने ऐसे हमारे दारुल क़ज़ा में इस तरह के मामले आते हैं। अपने अपने गांव के दारुल क़ज़ा में जाइए, वहाँ खुला क्यों लिया गया, तलाक क्यों दी गई, इन तमाम चीज़ों को देख लें, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी में जिस सारी की सारी ज़िंदगी एक साथ रह करके गुजारने का जो वहाँ पर वादा होता है वो वफा नहीं कर पाते, सिर्फ माल के लालच में। गलतियां दोनों जानिब से हैं, दोनों को करना। आज ये अचानक 2 वाक़यात मेरे सामने आए, कि और भी बहुत सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आती हैं। अब जाहिर सी बात है कि घरेलू ज़िंदगी के इन वाक़यात और वारिदात को लेकर के हम कब तक खबरें सुनाते रहे, लेकिन कभी कभी लोगों को इबरत लाने के लिए इस तरह की खबरें हम आपके सामने पेश करते हैं, ताकि हम होश के नाखून ले सकें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हर एतबार से नफ़रत है। नफ़रत तो था, पुलवामा अटैक के बाद जो सूरत हाल हुआ, अब पहलगाम के अटैक के बाद जो सूरत हाल है वो भयानक अंदाज को पहुंच चुका है। मुख्तलिफ इलाक़ों पर मुसलमानों पर हमलों के अलग अलग वीडियोस आई हैं। हम वो वीडियोस जो खून आलूदा है वो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन कुछ तफसीलात आपके सामने ज़रूर रखेंगे। सबसे पहले जामिया मिल्लिया के सामने कश्मीरी लड़की के सीने पर एक लड़का वार करता है, या फिर छेड़खानी के हिसाब से हाथ डाल करके निकल जाता है। ये उस दरिंदे की फ़ोटो है जिसको लड़की एहतिजाज करती है, तो फिर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग उसको धर लेते हैं। इस वीडियो में दिखाने के बाद वो लड़की किस तरह चीख रही है, उसको रोक रही है, हम बता सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अटैक वाले या हमले वाले या खींचातानी वाले वीडियो हम आपके सामने नहीं दिखा सकते। यूट्यूब के अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, इस वजह से तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। बाज़ लोग दिखाते हैं, लेकिन हमारे जैसे चैनलों पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है। ये है नफ़रत के माहौल के सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला जामिया कैंपस के बाहर पेश आया है और कश्मीरी लड़की के साथ पेश आया है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ गया बिहार से दानिश नामी एक नौजवान, जो अपने आप को जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट कहता है, वो अपने भाई के साथ लौट रहा था। मौलवी चक नामी एक देहात में इन दोनों को रोका गया। उनके आइडेंटिटी की वजह से, यानी उनकी मुसलमान होने की वजह से हिंदुत्व के दरिंदों ने उनको जानवरों की तरह पीटा। उनकी सूरत हाल इस वक्त देख सकते हैं, जो हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज, चकांद हॉस्पिटल में इनको इस वक्त ज़ेर इलाज लिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। फिर उसके बाद एक और वीडियो आती है, घर के बाहर बैठा हुआ था सरफराज,
भगवा लिबास ओढ़े हुए कुछ दरिंदे उसके घर के सामने आते हैं और उस पर हमला करते हैं तेजधार हथियारों से। फिर उसके बाद उस पर जब हमला किया जाता है तो ये कहकर के मारते हैं कि 26 के बदले 26 मारूंगा। कोई गोविंद नामी एक हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल शख्स है जो अपने साथियों के साथ इस पर हमला किया और हिंदुत्व तंजीमों से उसकी वाबस्तगी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक सहाफ़ी अपने रास्ते से जा रहा है, उस पर हमला कर देते हैं। 7-8 का जो है हिंदुत्व का दहशतगर्दों का वो टुकड़ी, और यहाँ पर घर के बाहर बैठे हुए मुसलमान पर हमला कर दिया जाता है। वहाँ कश्मीरी लड़की जामिया कैंपस के बाहर टहल रही होती है, उसके सीने पर हाथ डाला जाता है। नफरतों का ये एक सिलसिला यहाँ पर रोकिए। फिर आइए चलते हैं हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर पर। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत हमारे मदरसों को चुन चुन करके बंद कर रही है। इंतज़ामिया हमारे मदारिस पर पूरी तरह से ताले लगाने के लिए इस कदर बाउली होती जा रही है कि कई कई साल पुराने कदीम मदारिस को नहीं बख्शा जा रहा है। भारत नेपाल सरहद के करीब 7 मदारिस बंद कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। पुलिस की भारी मौजूदगी और फिर एक दहशत का माहौल। श्रावस्ती के 297 मदारिस में से 192 मदारिस को गैर तस्लीम शुदा कह करके इस वक्त जो है सब के सब मदारिस को सील किया जा रहा है। इसमें से एक मदरसा 1974 से बंगई बाजार में काम कर रहा था, चल रहा था। 1974 से मदरसा चल रहा है, उसको सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के भगवानपुर रोड की में मकामी इंतज़ामिया ने मज़ीद 3 मदारिस को गैर कानूनी करार दे करके उसके रजिस्टर ना होने की वजह बता करके उसको भी सील कर दिया। और उत्तराखंड की मजमूई तौर पर अब तक मदारिस को सील कर दिए जाने की तादाद को अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 180 मदारिस को इस वक्त सील किया गया है। ये सिर्फ 1 या 1.5 महीने के अंदर की कार्रवाई है इंतज़ामिया की जानिब से। भगवानपुर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अभिषेक शुक्ला समेत कई लोग वहां शामिल थे। ये नाज़िन गिरामी इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ वक्फ के नाम पर, गैर कानूनी नाम पर हिंदुत्व दरिंदे एक तरफ मुसलमान नौजवानों की जानों के पीछे पड़े हुए हैं और इंतज़ामिया मुख्तलिफ बहानों से हमारी शनाख्त मदारिस के पीछे पड़ी हुई है। और मुसलमानों की अखलाकी गिरावट की इंतहा क्या है वो मैंने पहले खबर में आपके सामने रख दिया है। इन तीनों को जोड़ने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखलाकी गिरावट में सिर्फ एक शोबे में नहीं, मुख्तलिफ शोबों में, बल्कि तमाम के तमाम शोबों में ज़िंदगी के हमने अपने अखलाकी गिरावट की सतहियत के उस हद को पार कर दिया है जहाँ इंसान को इंसान कहना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर गैर हमारी पहचान और शनाख्त को मिटाने पर दरपे हो जाते हैं, वह हमारे ईमान पर भी, हमारी जान पर भी हमला करते हैं। इस सारा का सारा दायरा इन तीनों खबरों में आकर के रुक जाता है और एक संजीदा मुसलमान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ थे, हमारे साथ क्या हो रहा है और अगले दिन क्या होने वाला है। कश्मीरी लड़कियों ने अनंतनाग में तालिबात ने एहतिजाज दर्ज किया है पहलगाम के वाक़े के ख़िलाफ़। उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। मेरा नाम उर्वा फारूकानी है जी। इस समय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स इस टाइम प्रोटेस्ट कर रही हूँ। हमारे साथ हमारा स्टाफ भी जुड़ा है। हम ये बोलेंगे
कि बहुत बुरा हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिसने भी किया बहुत गलत किया, बहुत गलत। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज प्रदर्शन हो रहा है हर जगह हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने किया मालूमात हासिल की जाए कि किसकी वजह से हुआ, ताकि आइंदा आने वाले कल में किसी और के साथ ये हादसा पेश ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बच्चा मेरे साथ है। बेटा, आपका नाम जानना चाहूंगा, आप भी एहतजाज में शामिल हैं? जी, मेरा नाम नजरीना हसन है जी। मैं भी जीडीसी अनंतनाग से बोल रही हूँ। जो परसों पहलगाम में अटैक हुआ वो बहुत ही गलत था, क्योंकि उससे जो है ह्यूमैनिटी जो है वो खत्म हो रही है। वो बेचारे आए थे एंजॉयमेंट के लिए, आए थे वो कश्मीर, यहाँ की फिजा को लुत्फ उठाने आए थे वो यहाँ, लेकिन उनका जो है यहाँ पे कत्ल हो गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे ये नहीं होना चाहिए था, तो ये बहुत गलत है। हमें इसके लिए हम अभी करने वाले थे, हम भी नारे देते, कुछ करते, लेकिन हम पीसफुली कर रहे हैं कि सिर्फ हमें यही कहना है कि इंसानियत जो है जिंदा रहनी चाहिए कश्मीर। तो कितना दुख हो रहा है आपको वो तस्वीरें जो सबने देखी है? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो भी हमारे माए बहने थे, भाई थे हमारे, तो उनकी फैमिली जो अगर ये आवाज उठा रही है तो हम भी उनसे यही कहना चाहते हैं कि वो ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कश्मीरी के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन को अपनी एक बार फिर से जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीरें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन्स की तालिबात है। सरापा एहतजाज है, खामोश एहतजाज। पहलगाम टेरर अटैक जो है वो हुआ है, यूनाइटेड फॉर पीस वी कंडेम पहलगाम जो अटैक हुआ है, उस हवाले से जो है वो तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। हर जगह से लोग सरापा एहतजाज हो रहे हैं। तस्वीरें आप बाज़ाब्ता तौर पे देखें, खन्नाबल पहलगाम रोड पे खामोश एहतजाज सामने आ रही है। स्टूडेंट सफर हो रहा है, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हुआ, बहुत ज्यादा। मैं नफरत की बात कर रहा था ना नाज़रीन गिरामी, ये खबर रह गई, ये खबर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के अहाते में एक मुस्लिम जीआरपी कांस्टेबल की बेदर्दी से पिटाई की गई। अगर आप पुलिस हैं और मुसलमान हैं तब भी हिंदुत्व गुंडे आपको नहीं छोड़ेंगे। उसकी वर्दी फाड़ दी गई। खुले आम कार में बैठकर शराब पिया जा रहा था इन नौजवानों की जानिब से, इन हिंदुत्व ठगों की जानिब से, इन बदमाशों की जानिब से। उसके बाद जाहिर सी बात है कि पब्लिक प्लेस में कार में बैठ कर के शराब नोशी अगर कोई कर रहा है, उसी मौके पर वहां से कोई लड़की गुजरती है तो ये नौजवान उसके साथ क्या कुछ हरकत नहीं कर पाएंगे नशे की हालत में। इसीलिए तो पुलिस है। तो पुलिस जो है जाकर के उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसका नाम पूछा जाता है, फिर उस पर हमले किए जाते हैं। कांस्टेबल का नाम दौलत खान बताया गया है। और जब दूसरा कांस्टेबल जिसका नाम कमल है अपने साथी को बचाने आया तो उन हिंदुत्व गुंडों ने, उन हिंदुत्व दहशतगर्दों ने, इन लोगों को भी दहशतगर्दी कहना चाहिए, जो धर्म के नाम पर हमला करते हैं, नाम पूछ करके हमला करते हैं। जब कमल अपने साथी को बचाने आया तो गुंडों ने कहा कि तुम हिंदू हो, दूर हट जाओ। यह है इस मुल्क का हाल। पुलिस को देखकर कांपने वाले गुंडे पुलिस वाले को मार रहे हैं। इन जाहिलों की इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए थी कि पुलिस वाला मुसलमान था। अब कोई इस मामले का मुवाजना पहलगाम से करे। अब क्या इन दहशतगर्दों के खिलाफ लोग या वो हिंदुत्व तंजीमें या मीडिया जो पहलगाम को एक ख़ास मजहब से जोड़ करके नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी एहतिजाज दर्ज किए जाएंगे? क्या इस वाक़े की भी मजम्मत की जाएगी या फिर जो है इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा इन गुंडों को, क्योंकि वो हिंदू हैं ये कहते हुए इस पर तबसरे शुरू किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक पुलिस वाले मुसलमान को सरे राह शराब पी करके हंगामा करने वाले नौजवान को रोकता है तो उसको सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि वो मुसलमान है।
जब हिंदू कांस्टेबल रोकने के लिए जाता है तो उससे कहते हैं कि तुम दूर हट जाओ, इस मामले में ना बोलो क्योंकि तुम हिंदू हो और ये मुसलमान है। नाज़रीन गिरामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिसने वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम शुरू कर रखी है, बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में मुहतात रहने और मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला कर लिया है। जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें चल रही हैं वहाँ पर एहतिजाज के दौरान शरारतें हो सकती हैं, हमले हो सकती हैं। ऐसे में पुरअमन एहतिजाज को पुरतशद्दुद बता करके मामलात बिगाड़ सकते हैं। इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी हिकमत से काम ले रहा है। ये फैसला गुज़श्ता इतवार को हैदराबाद में MIM के ताउन से मुनाकिद होने वाले उसके बड़े पैमाने पर वक्फ को बचाएं, आइन को बचाएं के अवामी इजलास के कुछ दिन बाद आया है। इस जलसे में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, YSR कांग्रेस पार्टी, DMK समेत कई सियासी जमातों के अरकान के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी। चूँकि बीजेपी जहाँ जहाँ है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल भयानक बनाई जा सकती है, साजिशें रची जा सकती है। इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने एहतिजाज को पूरी तरह से पुरअमन रखते हुए उसके नताइज पुरअसर हों, इस वजह से किसी भी हिंदुत्व या मुस्लिम दुश्मन ताकतों को इससे खिलवाड़ करने का मौका नहीं देना चाहती। नाज़रीन गिरामी, ईरान के बंदरगाह में लगी आग अब भी सुलग रही है। 40 तक पहुंची है अमवात की तादाद। इसराइल पर शक की निगाह चली गई है, बल्कि एक लीडर ने जो है साफ और वाज़े तौर पर बयान दे दिया कि जो इस वक्त हलाकतें हो रही हैं, बंदरगाह पर जो हमले हुए हैं, वो इसराइल की साजिश का नतीजा है। अभी तक इस सिलसिले में ठोस कोई तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं। अलबत्ता जो है इस सिलसिले में अलग अलग तरह के बयानात सामने ज़रूर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि रजाई बंदरगाह पर जो धमाके हुए जिसमें 1000 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, 40 से ज़्यादा लोगों की जिसमें अमवात हुई हैं और खरबा खरब रुपयों की जहां पर जो है इस वक्त नुकसान हुआ है ईरान को माली एतबार से भी, तो उसमें इसराइल मुलव्वस है। ईरानी अहदेदार का दावा सामने आने के बाद महसूस यही किया जा रहा है कि अगर इसमें इसराइल के मुलव्वस होने की बात सामने आती है तो एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान में जंग छिड़ सकती है। अब जाहिर सी बात है पहले भी इसके दावे हुए हैं, लेकिन ईरान इस सिलसिले में क्या वाकई भी संजीदा है या इसको भी जो है अंदरूनी सतह की साजिश कह कर के ख़त्म करने की कोशिश करता है, ये अलग बात है। नाज़रीन गिरामी, फ्रांस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे नौजवान का बहिमाना कत्ल कर दिया गया है। पेरिस में मजलूम की हिमायत और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं। फ्रांस में किस कदर मुस्लिम दुश्मनी है ये बात तो हम जानते हैं। हुकूमतें भी मुस्लिम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुकी हैं। ऐसे में लाग्रांद काम्बे नामी जो कि जुनूबी हिस्सा है फ्रांस का, वहाँ पर एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक नौजवान ने मस्जिद में नमाज अदा कर एक मुस्लिम नौजवान को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल किया। यही नहीं, मुजरिम ने पूरी वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पीर को अफसरों ने इस सिलसिले में तस्दीक की कि मुलजिम ने इटली पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने हमले के दौरान मस्जिद में मजलूम नौजवान अबूबकर के सामने नाजेबा कलिमात भी कहे। जांच में फ़िलहाल इस वाक़े को इस्लामोफोबिया से जोड़कर देखा जा रहा है। मुलजिम की पहचान 2004 में पैदा हुए फ्रांसीसी शहरी के तौर पर हुई है, जिसका फ़िलहाल कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं बताया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,